अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है वेरीफाई डैट एंगल्स बाई सेक्टर ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट विद फॉलोइंग मेजरमेंट। यानी कि हमारे पास नीचे जो मेजरमेंट गिवन है इससे आपने ट्राइंगल बनानी है और उसके एंगल बाई सेक्टर ड्रा करने हैं, और वो जो एंगल बाई सेक्टर हैं वो क्या होने चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए। सारे के सारे एंगल बाई सेक्टर एक पॉइंट में आपस में मीट करने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास मेजरमेंट गिवन है ए बी 4.5 सेंटीमीटर। हम 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये स्केल आ गया हमारे पास, इससे हमने 4.5 सेंटीमीटर का क्या ड्रा करना है, लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। ये स्केल को रखा, ये 0 है, ये 5 है, और 5 और 4 के दरमियान में ये 4.5 है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दें तो ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा होगा। इसके बाद इसको नाम क्या देना है, ए बी का। ये आ गया ए और ये आ गया बी। उसके बाद एंगल ए पे आपने ड्रा करना है कितने का, 45 डिग्री का। ये हमने डी को रखेंगे, ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे क्रॉस बन रहा है उस पर आपने रखना है। तो ये हमारा इधर से अब पॉइंट 45 का एंगल ड्रा करना है। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 इन दोनों के दरमियान में ये वाला क्या होगा, 45 का, 40 और 50 के दरमियान में इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो इनको जब हम इस तरह मिलाएंगे तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ ए सी कितना था, 5.3 सेंटीमीटर। ए सी इसका मतलब है कंपास को 5.3 सेंटीमीटर ओपन करना है और ए से एक आर्क लगानी है। ये हमने कंपास को ओपन कर लिया है 5.3 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब पॉइंट ए के ऊपर आके हमने आर्क लगानी है। ये पॉइंट ए आ गया, ये हमने 5.3 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी है। ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को क्या करेंगे, हमने बी से मिला देना है। ये बी से मिलाने के बाद ये हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है। अब हमने ड्रा करना है इसके एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कंपास को लेंगे, कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेना है और इसके ऊपर हमारे लगानी है आर्क। ठीक है, ये पहले एक आर्क इधर लगा दी। अब आर्क लगाने के बाद ये आर्क दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी। उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इनको नाम दे दें। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आ गए। कंपास को ओपन करना है, पी क्यू का नाम दे देते हैं, चलिए पी और क्यू। अच्छा, अब आपने कंपास को ओपन कर लेना है अपनी मर्जी से। ये हमने कंपास को ओपन कर लिया है और पहले पी पॉइंट से रख के एक आर्क लगानी है। जितनी पहली आर्क लगाई है पॉइंट क्यू पे भी उतनी रख के आपने दूसरी आर्क लगा देनी है। ठीक है, ये इस तरह आर्क दो पॉइंट्स पे आपस में इंटरसेक्ट करेगी। उन पॉइंट्स को आपने बी से मिला देना है स्केल की मदद से। तो ये हम इसको इस तरह रेंज, ये आ गया, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको पॉइंट बी से मिला देना है। चले जी, ये आ गया। अच्छा, इस पॉइंट को हम इस तरह मिला देंगे बी के साथ। अच्छा, इसको हम ना, ये बी था, इसको हम नाम दे देते हैं बी डैश का। ठीक है, बी प्राइम का कह दें, बी प्राइम का नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अगर इस कंपास जो ये लगाया हमने आर्क, इस आर्क को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये अच्छा लगे। तो ये आ गया हमारे पास, हमने बाइसेक्टर ड्रा कर दिया एंगल बाइसेक्टर बी के ऊपर। बिल्कुल सेम यही काम हमने अब करना है ए के ऊपर और सी के ऊपर। इसको नाम दिया था सी का, सी लिखा है नहीं, ये सी है। अच्छा जी, अब ए के ऊपर यही काम करते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। कंपास को पहले थोड़ा सा ओपन करना है और इस बी से रख के आपने एक ऐसे आर्क लगा देनी है। हिल गया, दोबारा लगा देते हैं।
ये हमारे पास आर्क लग गई है। अब ये भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसको हम ये है, इसको हम नाम देते हैं RS का। ओके, अब क्या करना है, हमने पहले कंपास को ओपन करके R से और S से एक एक आर्क लगा देनी है। ये हमने S पे रखा तो ये आर्क लगा दिए एक। ओके, इसी तरह अब हमने इसको रखना है R के ऊपर, फिर हमने एक आर्क लगानी है। ठीक है, ये R से आ गया और ये S से आ गया। ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हमने A से मिला देना है। ठीक है, चलें इसको हम अब A से मिलाते हैं। ये स्केल आ गया हमारे पास, ये इसको हमने इस तरह A से मिला दिया और इसको हम नाम दे देते हैं, ये A था, इसको हम कह देते हैं A'। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब उसके बाद यही काम हमने C के ऊपर करना है। कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे, C पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ये हमने पॉइंट C के ऊपर रखा और ये एक आर्क लगा दी। ठीक है, ये आर्क ने इस 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट्स को PQRS, इसको कह देते हैं T, इसको कह देते हैं U। ठीक है, जो से मर्जी नाम दे दें, कोई मसला नहीं है। चलिए, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने कंपास को ओपन करना है। इसे थोड़ा सा उल्टा कर लेता ताकि हमारा इजी रहे। अब हमने कंपास को ओपन कर लेना है। ये आ गया। यार ये रेज क्यों नहीं किया, इसको छोटा करना था ना। चलेंगे, अब हमने पॉइंट को पहले T के ऊपर रखा, ये हमने इसको ओपन कर लिया। जितना आपने ऊपर कर रखना है ना T के ऊपर रख के, उसके बाद उसको छेड़ना नहीं है, वही आर्क आपने लगानी है। ये आ गया T के ऊपर से। अब हमने इसको U के ऊपर रख के ऐसे आर्क लगानी है, तो ये आ जाएगा U के ऊपर से। अब ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको हमने C से मिला देना है। यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हमने ऐसे C से मिला दिया और इसको नाम दे देते हैं C' का। चलें जी, ये हमारे पास तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गए हैं। और मज़े की बात देखने में क्या आई है, वो ये आई है कि ये तीनों बाइसेक्टर जो है ना एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं O का। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इस O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमने सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करनी है। चलें वो करते हैं। सबसे पहली बात होगी कि हमने ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB 4.5 सेंटीमीटर, नज़र आ रहा है। ओके हो गया। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट AB ड्रा किया 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रा एन एंगल 45 डिग्री एट द पॉइंट A के ऊपर हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रा किया। ये हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रा किया था। उसके बाद ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.3 सेंटीमीटर एट पॉइंट A एंड जॉइंट AB विद। उसके बाद हमने इस A के ऊपर रख के ये आर्क लगाई थी और ये आर्क को हम जहाँ पे मीट की उसको हमने C कहा था, उस C को हमने A और B से मिला दिया था। ये चीज़ देखिए, ठीक है, एट पॉइंट A एंड जॉइन विद B एंड C। ओके, उसके बाद ड्रा एंगल बाइसेक्टर A B एंड C ऑफ एंगल AB एंड C रिस्पेक्टिवली। हमने एंगल A B और C के ऊपर, एंगल A के ऊपर हमने क्या किया था, A ड्रा कर दिया। एंगल B के ऊपर हमने क्या B ड्रा कर दिया और एंगल C के ऊपर C ड्रा कर दिया। ठीक है, एंगल A के ऊपर A प्राइम, B के ऊपर B प्राइम, C प्राइम, प्राइम कह लें डैश कह लें, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, C प्राइम आ गया, यहाँ तक होगी बात। उसके बाद हमने इनके ड्रा करने, अब एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दिए। फिर हमने देखा कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिले। ठीक है, ये लिखा रिस्पेक्ट विच मीट एट अ पॉइंट O। ये तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट O के ऊपर
मिल रहे हैं। हिंस ऑल एंगल्स बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट, इसका मतलब है सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर क्या है, कॉन्करेंट। अच्छा, अब ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गई है, तो ये मैं कर दिए। इधर से जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सेकंड पार्ट की तरफ चलें जी। सेकंड पार्ट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। कहता है मेजरमेंट ऑफ ए बी है 6 सेंटीमीटर, एंगल ए है 150 का, एंगल बी है 60 का। ओके, चलिए इसको मैं ऐसे स्केल के नीचे रखता हूँ। ये हमने सारा देख लिया कि एंगल ए है 150 का, एंगल बी है 60 का, और मेजरमेंट ऑफ ए बी है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है ना 6 सेंटीमीटर, इसको लेते हैं, स्केल लेंगे। ये स्केल आ गया हमारे पास, ये हमारा 1 से लेकर 6 तक है। इधर हम 2 पॉइंट्स लगाते हैं इस तरह, ये रखा हमने, यहाँ पे रख लेते हैं। चलें, ये 0 है, ये 6 है, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह हमने मिला दिया, तो ये हमारा ए बी आ गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा था ए के ऊपर है 150 का एंगल, तो ये आ गया हमारे पास प्रोटेक्टर। ठीक है, इस तरफ जा रहा है तो इधर से शुरू होंगे, 0 चलता जा रहा है। हमने क्या ढूंढना है, 150, ये 20, ये 40, ये आ गया हमारे पास 150। ठीक है, 150 आया, तो अब हम इसको एंगल को ए से मिला देते हैं। चलें जी, ये आ गया हमारे पास एंगल, इसको ए से मिलाते हैं। ये हमारे पास 150 का एंगल आ गया है। ओके, डन हो गया, 150 का एंगल आ गया। उसके बाद उसने कहा था बी के ऊपर 60 का एंगल है, ये बी आ गया। अब ये एरो, ये लाइन इस तरफ आ रही, तो इधर स्टार्ट करेंगे, 60 है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसको अब हम मिला देते हैं, ये हमारा आ जाएगा 60 का एंगल। सेट हो गया, तो ये हमने इसको मिला दिया। ये देखें, ये दोनों लाइन जो है ना, ये तो मिल ही नहीं रही, क्योंकि ये वाला जो एंगल था ये था 150 का, और ये वाला जो एंगल है ये है 60 डिग्री का। ठीक है, इसकी तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी ट्रायंगल? क्योंकि 150 में 60 ऐड करें, ये होता है 210। लेकिन हमें पता है ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो उन तीनों का सम 180 होता है, लेकिन ये तो दोनों का सम 180 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है इनसे कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकती। यही हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा होगा जो मैंने अभी बोला है। चलिए अब वो पढ़ते हैं। चलिए, ये आगे कंस्ट्रक्शन कहता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। हमने सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा किया। ठीक है, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी कितने का, 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद ड्रॉ एंगल्स ऑफ 150 एंड 60 डिग्री, दो एंगल ड्रा किए थे ना, इसको भी जरा तो 150 डिग्री एंड 60 डिग्री एट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पे ड्रा किया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के ऊपर respectively. So we see that the angle triangle is not possible. We see that triangle is not possible. क्यों नहीं possible है? Because sum of the interior angle of triangle is 180, but angle A and angle B sum is 210. ठीक है, लिखते sum of angle A and angle B is 110. ठीक है, तो 150 प्लस 60 करें तो 210 आता है, जो ग्रेटर दैन 180 है। इसका मतलब है इससे कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकती। जब ट्रायंगल ही नहीं बन सकती तो ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर हम कहाँ से फाइंड करेंगे? तो ये क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाएगा। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे एक्सरसाइज का, और इस तरह स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।